अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आरएच केमिस्ट आपकी खिदमत में फिर हाजिर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया था सिग्निफिकेंट टेस्ट का जो इंट्रोडक्शन था उसको हमने स्टार्ट किया था, और इसके बाद हमने एफ टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, उसकी डिटेल के बारे में। सो आई विल रिक्वेस्ट यू to watch the previous video in order to understand the basic concept of the F test, how why we use the F test and the basic concept of the F test. So now in this lecture we will proceed towards the use of the F test with the help of the numerical. So the question is that in a series of experiment on the determination of the tin and foodstuff sample were boiled with HCl under reflex of different times. Some of the results are shown below. तो हुआ ये था कि हमने टिन जो है उसकी डिटर्मिनेशन करने के लिए फूड स्टफ़ में हमने क्या किया कि उसको हमने जो है उसको बॉयल किया HCl के साथ, और उसके बाद हमें जो है उस रिफ्लक्स ऑफ द टाइम में, यानी कि जो हमने बॉयल किया है उसको मुख्तलिफ टाइमिंग्स के लिहाज से हमें जो है कुछ रीडिंग्स, हमें कुछ डाटा हासिल हुआ। तो 30 मिनट के रिफ्लक्स टाइम और 75 मिनट के रिफ्लक्स टाइम में हमें जो है मुख्तलिफ डाटा मिले। 30 मिनट से 55, 57, 59, 56, 56, 59, जबकि 75 मिनट ऑफ द रिफ्लक्स टाइम में 57, 55, 58, 59, 59, 59। ठीक है, तो हमने बात की थी कि एफ टेस्ट जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसमें हमारे सामने दो डाटा सेट्स होने लाजमी हैं। ठीक है, यानी कि जो दो डाटा सेट्स हैं उनके दरमियान उसके अंदर ये देखना कि उनके अंदर जो प्रिसिशन या रैंडम एरर या तो वेरिएंस का जो डिफरेंस है सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एफ टेस्ट को यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, ये हमने इसका जो हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, जिसके लिए हम लोग, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी जो लिंक था वो वीडियो का वो आपको मैं डाल दूंगा, तो आप उसको लाजमी देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, 30 मिनट का के लिए जो डाटा था इसका हम लोग मीन लेंगे। जो मीन हमारे साथ 57 आया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी ले लेंगे, 1.673 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया। जबकि 75 मिनट्स के लिए जो डाटा सेट है उसके लिए यहाँ से जो रीडिंग्स हैं उसका हम लोग मीन ले लेंगे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे। ये हम लोग शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए सीख चुके हैं, तो उसको लाजमी देख लीजिएगा। So what about the variance? The variance is basically, as we have discussed before, that the variance is basically the square of the standard deviation। ये कि standard deviation का जब हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो वो variance बन जाता है। Is that clear? तो इसी तरह 75 मिनट्स के लिए भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को जो स्क्वायर किया तो वेरिएंस बन गया, जो कि 2.56 आया। यानी कि 1.602 को जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2.56 आएगा, जबकि 1.673 के स्क्वायर करेंगे तो 2.80 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो नाउ वी विल यूज द एफ टेस्ट, अप्लाई द एफ टेस्ट नाउ। ओके, अब सवाल जो हमें कह रहा है वही कह रहा है कि द टिन फाउंड बिटवीन द टू बॉइलिंग टाइम्स हैविंग प्रिसिशन डिफर सिग्निफिकेंटली, यानी कि वही वाली बात के जो दो डाटा सेट्स हैं हमारे सामने, तो उसके अंदर जो डिफरेंस है प्रिसिशन या रैंडम एरर या तो स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इस चीज़ को मालूम करने के लिए हम लोग एफ टेस्ट अप्लाई करेंगे। एफ टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएंसेस को पुट करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। नोमिनेटर में उस वेरिएंस को पुट करेंगे जो कि ग्रेटर वैल्यू होगी, जबकि डिनोमिनेटर में हम लोग उस वेरिएंस को रखेंगे जिसकी स्मॉलर वैल्यू होगी। या ये आप देख सकते हैं कि जो 30 मिनट वाला जो डाटा सेट है उसका जो वेरिएंस थी वो ज़्यादा है, 2.80 है, जबकि 2.56 जो है उसकी वेरिएंस कम है 75 मिनट्स के लिए, जिसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे। इस तरह से इसलिए करेंगे ताकि हमारे सामने जो एफ टेस्ट की जो एफ कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है वो 1 से अबव आए। इज दैट क्लियर? सो नाउ you just have to in order to find out the F tabulated, तो F tabulated के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं कि जो आपका जो 30 मिनट वाला जो डाटा सेट था उसका जो नंबर ऑफ रेप्लिकेट कितने थे, 6 थे ना, तो 6 माइनस 1 करेंगे तो हमारे सामने 5 आएगा। जबकि 75 मिनट वाला जो डाटा सेट था उसका जो नंबर ऑफ रेप्लिकेट 6 थे उसकी भी, तो उसको हमने 6 माइनस 1 किया, 1 माइनस किया, तो हमारे सामने क्या आएगा, 5 आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बस हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ रेप्लिकेट होते हैं ना, जितनी भी नंबर ऑफ रेप्लिकेट हो किसी भी डाटा सेट के, यानी कि 30 मिनट का डाटा सेट था, अगर उसमें 8 रेप्लिकेट होते, टोटल नंबर ऑफ रेप्लिकेट 8 होते, तो उसमें से 1 माइनस कर लेते हैं। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स होंगे उसमें से 1 माइनस कर लीजिए। इज दैट क्लियर? सो नाउ व्हाट अबाउट एफ टेबलेटेड, हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग ये करेंगे कि जनाब जो आपका अगर सपोज कॉन्फिडेंस जो लेवल है, अगर आपके सामने सवाल में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं लिखा हुआ तो आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट आप
आपको ये पता होना चाहिए कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल होगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बाद में जाके कि अभी के 95% ही हम लोग क्यों सेलेक्ट करते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है जनाब। तो हम लोग इसको देखने का तरीका सीखते हैं कि एफ टेबलेट इज बेसिकली द क्रिटिकल वैल्यू। अब हम लोग टेबल के जरिए कैसे देखेंगे वो ज़रा बताते हैं आपको। तो ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने क्या है कि 5/5 है। तो यानी कि ये बात याद रखिएगा कि जो आपका जो नॉमिनेटर वाला जो यानी कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, नॉमिनेटर वाला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली देख रहे होते हैं, ठीक है जनाब। इज दैट क्लियर? यानी कि हम लोग उसको हॉरिजॉन्टली देख रहे होंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट हम लोग देखेंगे, सही है जनाब। तो जबकि जो डिनोमिनेटर में जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यानी कि डिनोमिनेटर वाला जो डेटा सेट है उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हम उसको जो है वर्टिकली देखेंगे, यानी कि टॉप टू बॉटम देखेंगे, सही है जनाब। सपोज यानी कि अगर अभी अभी यहाँ पे तो 5/5 है ना, सेम टू सेम है, यानी कि अगर यहाँ पर 6 होता, सही है, यानी कि जो 30 मिनट वाला जो नॉमिनेटर है, नॉमिनेटर में अगर यहाँ पर 6 होता तो हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे होते हैं, यानी कि ये 6 ये वाला है, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टली देख रहे होते हैं। जबकि अगर यहाँ पर ये 5 वाला होता तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वर्टिकली देखेंगे, यानी कि टॉप टू बॉटम देखेंगे, सही है जनाब। लेकिन अभी तो ये 5/5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5 यहाँ का और ये 5 यहाँ का, तो जहाँ पर ये कोइंसाइड करेगा तो यानी कि यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है 7.146 कर रहा है, तो इसलिए हमने एफ टेबलेटेड 7.146 किया, ठीक है। अब हम लोग ये स्टेटमेंट देखेंगे कि जनाब क्या आपका जो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पढ़ा था कि अगर तो एफ टेबलेटेड की वैल्यू, यानी कि एफ टेबलेटेड की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो डिफरेंस जो दो डाटा सेट्स के दरमियान जो प्रिसिशन का जो डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, अगर तो एफ टेबलेटेड ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर एफ टेबलेटेड कम होगा तब आपके सामने क्या होगा कि जो दो डाटा सेट्स हैं उनके दरमियान जो प्रिसिशन है, रैंडम एरर का जो डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। लेकिन हमारे सामने हम देख सकते हैं कि आपका जो एफ कैलकुलेटेड है वो आपका क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, एफ टेबलेटेड आपका ज़्यादा आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिसिशन बिटवीन द टू पॉइंट डिफरेंस इनसिग्निफिकेंटली। इज दैट क्लियर? अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमने टू टेल स्टैटिस्टिक्स क्यों अप्लाई की, हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, सो इन दिस क्वेश्चन नाउ के हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अब ये जो है हमने मतलब एक सवाल हमने टू टेल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके यूज़ किया जिसमें टू टेल स्टैटिस्टिक्स वाला टेबल यूज़ हो रहा है, एक सवाल ऐसा है जिसमें वन टेल वाला यूज़ होगा। तो अब इस वाले में वन टेल स्टैटिस्टिक्स वाला जो टेबल है वो यूज़ होगा। ये हम बताएंगे कि टू टेल कब यूज़ होते हैं, वन टेल कब यूज़ होगा, ठीक है। तो आप प्रपोज मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वेस्ट वाटर वाज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड मर्करी सॉल्ट मेथड, द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड फॉर अ सीवेज इफ्लुएंट सैंपल। यानी कि हमने क्या किया कि हमने एक जो वेस्ट वाटर था उसके अंदर हमने जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि सीओडी और बीओडी का जब हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो है हमने कोई मेथड, दो मेथड हमने चुने और उसके लिहाज से हमने सीओडी निकाला उस वेस्ट वाटर में। तो उसके लिए जो हमारे सामने जो है दो मेथड के लिहाज से जो डाटा हमारे सामने ऑब्टेंड हुए वो ये है आपके सामने, स्टैंडर्ड मेथड और प्रोपोज मेथड, ठीक है। 1.84, 1.92, 1.94, 1.92, 1.85, 1.91, 2.07। जबकि प्रोपोज मेथड जो था उसके लिए जो डाटा सेट ऑब्टेंड हुआ वो 2.81, 4.06, 3.62, 3.27, 3.27, 3.76। इज इट? सो अब क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इज द प्रिसिशन ऑफ द स्टैंडर्ड मेथड सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोपोज मेथड। अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम लोग ये बात जानते हैं कि प्रिसिशन और स्टैंडर्ड डेविएशन और जो रैंडम एरर का उसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सही है जनाब। हम इसको हम डिस्कस कर चुके थे लेकिन आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि प्रिसिशन is inversely proportional to the standard deviation and random error while the standard deviation is directly proportional to the random error, ठीक है। यानी कि अगर किसी डाटा सेट में प्रिसिशन आपकी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि प्रिसाइज होगा डाटा, यानी कि बहुत करीब करीब डाटा होगा, प्रिसाइज होगा, क्लोजनेस ऑफ द रिजल्ट होगा। तो उसके अंदर आप याद रखिएगा कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो आपका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी कि डाटा आपका कम डेविएट होगा। मतलब वही है कि अगर आपका डाटा काफ़ी क्लोज है यानी कि ज़्यादा प्रिसाइज है तो ऑब्वियसली इसके अंदर डेविएशन कम होगी, है ना, ऐसा ही है ना। तो यही वाली बात कर रहे हैं। तो अगर प्रिसिशन स्टैंडर्ड मेथड की अगर प्रिसिशन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्या होगा, कम होगा, ऐसा ही है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जनाब कि आपके सामने क्या है कि ये जो आपका स्टैंडर्ड मेथड है, जो आपका डाटा गिवन है, इसका हमने मीन लिया, इसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया शॉर्ट ट्रिक के जरिए। ये आपको मैं लिंक में इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक में दे दूंगा, शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं,
जबकि आपका जो प्रपोज मेथड था, जो आपका गिवन है डाटा, इसका हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लिया। ठीक है जनाब, तो अब आप देख सकते हैं कि इसी स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपकी वैल्यू आई 0.0755 का हमने स्क्वायर जब लिया तो वो आपका क्या बन जाएगा, वेरिएंस बन जाएगा, बिकॉज द वेरिएंस इज बेसिकली द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, वाइल हियर इज ऑब्वियसली द 0.440। इसका जब हम लोग इस स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर लेंगे तो आपका वेरिएंस बन जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आप यहाँ पर खुद गौर कर सकते हैं कि ये सवाल खुद कह रहे हैं कि जनाब क्या ये बात सही है कि स्टैंडर्ड मेथड जो है इसका प्रिसिशन आपका जो है क्या है, यानी कि आपका ग्रेटर है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जाहिर बात है, क्योंकि इन दोनों डाटा सेट्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ज़्यादा है, ये जो प्रोपोज मेथड है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इसके मुकाबले में ये जो है ज़्यादा है, 0.440 स्टैंडर्ड डेविएशन ये ज़्यादा है इसके मुकाबले में। तो इसका मतलब ये हुआ इसका कम स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसका कम स्टैंडर्ड डेविएशन तो उसका ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो वही वाली बात तो है कि प्रिसिशन स्टैंडर्ड मेथड इज ग्रेटर। तो ये बात यहाँ पर तो बताया नजर आ रही है, लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए हम लोग एफ टेस्ट का यूज़ करेंगे, जिसका हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएंसेस का जो है हम लोग यानी कि रेशो लेंगे दो डाटा सेट्स के दरमियान। अब हम लोग इसका अप्लाई करते हैं एफ टेस्ट इसमें प्रपोज मेथड और स्टैंडर्ड मेथड में। तो अब आप देख सकते हैं जनाब कि आपके सामने क्या है कि एफ कैलकुलेटेड यानी कि वेरिएंस ऑफ द डाटा सेट वन दैट इज द प्रपोज मेथड डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ द स्टैंडर्ड मेथड। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका जिसका वेरिएंस ज़्यादा होगा हम लोग उसको नोमिनेटर में लिखेंगे, जिसका वेरिएंस छोटा होगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये इसलिए ताकि हमारे पास जो एफ टेस्ट है एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू वो 1 से ज़्यादा है। ये आपके सामने गिवन है 33.96, तो 1 से बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपने डिनोमिनेटर में जो है छोटी वेरिएंस को रखा और नोमिनेटर में ज़्यादा वेरिएंस को रख दिया। ठीक है जनाब, इसका हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपका जो नोमिनेटर में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो डाटा सेट होता है, यानी कि नोमिनेटर में जिस वेरिएंस को आप रखते हो उसका जो डाटा सेट है उसमें हम लोग जब एक माइनस करेंगे तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा। और उसी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग कहाँ पर देखते हैं, हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टली देख रहे होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी, जो नोमिनेटर में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हम लोग उसको हॉरिजॉन्टली देख रहे होंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट देख रहे होंगे, जबकि जो आपका डिनोमिनेटर में जो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसको हम लोग कहाँ पर देख रहे होते हैं, वर्टिकली देख रहे होते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम देख रहे होते हैं। ठीक है जनाब, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो डाटा सेट था जो स्टैंडर्ड मेथड था उसके 6 डाटा सेट से इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जब निकालेंगे तो 1 माइनस कर देंगे तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ जाएगा स्टैंडर्ड मेथड के लिए। जबकि आपका जो प्रपोज मेथड था इसमें इसके टोटल डाटा सेट 7 थे, इसमें से 1 माइनस किया तो आपका 6 आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एफ टेबलेटेड निकालेंगे। एफ टेबलेटेड कैसे निकालेंगे, ये आपको डाटा सेट दिखाते हैं, टेबल दिखाते हैं, इसमें जो है वन टेल स्टैटिस्टिक्स यूज होगी। अब ये सवाल बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि वन टेल स्टैटिस्टिक्स एंड टू टेल स्टैटिस्टिक्स कहाँ पर यूज, क्यों, कब, कैसे यूज करते हैं। ठीक है जनाब, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 6 और 5 है ना, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो नोमिनेटर था इसका जो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हम लोग कहाँ पर देख रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टली देख रहे होते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, जबकि आपका जो वर्टिकली जो है वो डिनोमिनेटर वाला जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ये आप देख सकते हैं कि 5 आ रहा है तो 5 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये 5 और यहाँ पर 6, तो जहाँ पर कोइंसाइड करेगा ये यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है 4.950, यानी कि 6 है और यहाँ पर 5 है ना, तो ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो 4.950 आ रही वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 4.950 जो है इसकी वैल्यू आ रही है जनाब। तो ये इसका जो है एफ टेबलेटेड यानी कि क्रिटिकल वैल्यू आपके सामने आ रही है और इसमें जो है वन टेल स्टैटिस्टिक्स यूज हुआ। ठीक है जनाब, अब हम लोग के सामने स्टेटमेंट क्या आ रही है, स्टेटमेंट ये आ रही है कि जनाब ये जो हम ये बात जानते हैं कि अगर एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा। और जबकि एफ कैलकुलेटेड अगर छोटा आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर इनसिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा। इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ पर डाटा सेट में देख सकते हैं कि एफ कैलकुलेटेड जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि 33.96 जो वैल्यू है वो एफ टेबलेटेड के मुकाबले में ज़्यादा है, यानी कि एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर दैन द एफ टेबलेटेड। So what is the statement? By this it proves that the precision of the standard method is significantly greater than that of the proposed method। यानी कि वही वाली बात कि कह रहे थे कि सिग्निफिकेंटली ग्रेटर है, सिग्निफिकेंटली ग्रेटर। सवाल आपका यही कह रहा है कि जनाब कि इज द प्रिसिशन ऑफ स्टैंडर्ड मेथड सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रपोज मेथड। सिग्निफिकेंटली, तो सिग्निफिकेंटली ग्रेटर का मतलब क्या होगा कि एफ कैलकुलेटेड जब ज्यादा होगा तो वहां पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो स्टेटमेंट थी प्रूव हो गई, कैसे प्रूव हुई, क्योंकि एफ कैलकुलेटेड ज्यादा आया, एफ कैलकुलेटेड जब ज्यादा है तो वहां पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आया, जब सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आया तो इस बात का प्रूव हो गया कि जनाब आपका जो स्टैंडर्ड मेथड है वो आपका ज्यादा प्रिसाइज है। इज दैट क्लियर? सो
नाउ अब हम लोग वही वाली बात कि हमने जो डिस्कस किया, हमने कहा कि वन टेल स्टैटिस्टिक्स कहाँ पर यूज़ करेंगे, टू टेल स्टैटिस्टिक्स कहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इस सवाल में पहचान होनी चाहिए कि सवाल में आपको एक निशानी होती है कि जिसकी बिना पर आप ये फैसला करते हो कि वहाँ पर वन टेल स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगा या टू टेल स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगा। सो अगर तो वन टेल स्टैटिस्टिक्स का हमारे सामने डाटा सेट है और वहाँ पे वन टेल स्टैटिस्टिक्स वाला टेबल यूज़ करना है, तो वो कैसे, वो किस तरह से, इसकी पहचान क्या होती है। तो पहली बात तो ये होता है कि वन टेल इज बेसिकली द बाइस्ड, यानी कि वन साइडेड होता है। वो वन टेल जो है वो वन साइडेड होता है, सही है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो आपके डाटा सेट में सवाल में ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो आपका डाटा सेट है वो उसमें जो प्रिसिशन है या रैंडम एरर है या तो वेरिएंस है, ये बढ़ रही है या तो घट रही है, यानी कि या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, कोई एक सूरत हो सकती है। इंक्रीज और डिक्रीज का कोई लफ्ज आ जाए कि या तो प्रिसिशन आपकी बढ़ रही है या तो प्रिसिशन आपकी घट रही है, या तो रैंडम एरर आपका बढ़ रहा है या रैंडम एरर आपका घट रहा है, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका बढ़ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन आपका घट रहा है, या बढ़ना या घटने का जो लफ्ज अगर आपके इस्तेमाल हो जाए वहां पर आपको वन टेल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना होगा। ठीक है जनाब। यानी कि आपके सामने जो सवाल था वो आपने अभी जो लास्ट सवाल हमने जो स्टडी किया था उसमें आपके सामने यही था कि यहाँ पे कह रहे थे कि जनाब इज द प्रिसिशन ऑफ स्टैंडर्ड मेथड सिग्निफिकेंटली ग्रेटर, यानी कि सिग्निफिकेंटली प्रिसिशन बढ़ रही है, ग्रेटर, इंक्रीज, डिक्रीज, ग्रेटर, लेसर, इस तरह का जब लफ्ज इस्तेमाल हो जाए तो वहां पर आप किसका यूज करोगे, वन टेल स्टैटिस्टिक्स का यूज करोगे। इज दैट क्लियर? सो ओके जनाब। वेयर एज जो टू टेल स्टैटिस्टिक्स होता है इट इज बेसिकली इट इज अनबाइस्ड, यानी कि आपकी दो कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, यानी कि आपको कहेंगे कि जनाब आपका सवाल आपको ये कहेगा कि वहां पर आपका सिग्निफिकेंटली ग्रेटर होगा या सिग्निफिकेंटली यानी कि जो दो डाटा सेट हैं उसके अंदर जो डिफरेंस होगा वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर इस तरह का बोल दें कि ये जो दो डाटा सेट्स हैं उसमें प्रिसिशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रैंडम एरर का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है का लफ्ज अगर इस्तेमाल हो जाए वहां पर टू टेल स्टैटिस्टिक्स आपको टेबल यूज करना होगा। इज दैट क्लियर? यानी कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है, सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट, यानी कि दो सूरतें हो सकती है वहां पर, सिग्निफिकेंट भी आपका हो सकता है या तो इनसिग्निफिकेंट हो सकता है, यानी कि दोनों कंडीशन आपकी एक ही टाइम पे अप्लाई हो सकती हैं, इसलिए हम लोग इसको अनबायस्ड कहते हैं, यानी कि दो कंडीशन हो सकती है। जबकि यहाँ पर वन टेल जो है उसमें एक कंडीशन होगी, या तो प्रिसिशन बढ़ेगी, कम नहीं होगी, या तो प्रिसिशन घटेगी, बढ़ेगी नहीं पर। सही है जी। तो ये आपकी इसकी पहचान होती है। जबकि आपको मैं एक और बात बता दूं